सर्वेभ्यो जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित प्रशांत वशिष्ठ आपका अपने धर्म मंजूषा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ समय पूर्व बेंगलोर से एक फोन आया और वो सज्जन कहते हैं कि गुरुजी हमने अपने पूर्वजों का पिंड दान कर दिया है गया जी में जाकर के, तो क्या हमको अपने घर पर उनका श्राद्ध करना चाहिए अथवा नहीं? करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी भागवत में यह प्रमाण मिलता है। षष्ठम स्कंद के 4th अध्याय के 15वें श्लोक में जीवतो वाक्य करा हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानंच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। इस श्लोक में पुत्र के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि माता पिता के जीवित रहते हुए सदैव उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके तथा उनके परलोक गमन जाने के उपरांत में उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म करने चाहिए। यदि माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जब उनका परलोक गमन हो जाए तो उनके उपरांत में श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन आदि यह हमको कर्म करने चाहिए। अब बात आती है कि हम अपने घर पर श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं। तो यह पंक्ति यह प्रमाण देती है कि तीर्थादष्ट गुणम पुण्यम स्वगृहे ददतः शुभे। तीर्थ से 8 गुना पुण्य हमको प्राप्त होता है जब हम अपने घर पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। अर्थात आपको अपने घर पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आपने गया जी में पिंड दान, श्राद्ध आदि कर्म कर दिए हैं और आपके पास में धन का अभाव है, तब यह बात कहीं तक मान ली जाएगी कि आप श्राद्ध करने में असमर्थ हो, आपके पास में धन नहीं है, तो एक बार को चल सकता है। लेकिन आपने गया जी में अभी तक एक बार भी पिंडदान नहीं किया है, फिर भी आप अपने घर पर श्राद्ध नहीं कर रहे हो, तो वह आपको प्रत्यवाय लगता है। अर्थात आप पाप के भागी बनते हो। आपको ऋण लेकर के भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होगा, यह शंका भी हो सकती है कि हम तो अपने पूर्वजों का पिंड दान करके आ चुके हैं, उनको तो मोक्ष मिल गया होगा, तो फिर हम घर पर श्राद्ध करके क्या करेंगे? तो एक पंक्ति में उनको मैं यह समझा दूं कि जब कभी भी आप कोई भी तर्पण, कोई भी श्राद्ध कर्म जब करते हो तो आप उसके अंत में एक पंक्ति बोलते हो कि अनेन कृतेन पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवते श्री वासुदेव जनार्दनः प्रियतान् नमः। अर्थात आपने जो तर्पण, जो पिंडदान, जो श्राद्ध कर्म किया है, यह भगवान वासुदेव जनार्दन को समर्पित हो। भगवान वासुदेव जनार्दन उसको ग्रहण करते हैं और आपके पूर्वज यदि वह पितृ रूप में है तो उनको कव्य के रूप में प्रदान होगा। यदि वह किसी योनि में चले गए हैं, यदि वह किसी पशु योनि में है, तो उनको चारे के रूप में वह प्राप्त होगा। आप क्या सोचते हो, इस है तो क्या मुझे किसी स्त्री को ही बुलाना चाहिए भोजन के लिए? यह भी गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन प्राप्त होता है वह यह वर्णन प्राप्त होता है कि किसी भी आप कर्म को करते हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, श्राद्ध कर्म हो, कोई भी कर्म हो, तो आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, न कि ब्राह्मणी भोजन। स्त्री भोजन का निषेध है। हाँ, आप विकल्प में एक काम कर सकते हो कि आपका मन नहीं मान रहा है, आप आत्मसंतुष्ट नहीं हो, तो आप किसी ब्राह्मण को सपत्नीक बुला सकते हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को ही भोजन के लिए बुला सकते हो।
अथवा केवल ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया जाए। तो किसी पुरुष का श्राद्ध हो अथवा किसी स्त्री का श्राद्ध हो, ब्राह्मण को ही भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। इसका प्रमाण हमको प्राप्त होता है वीर मित्रोदय श्राद्ध प्रकाश में। गायत्री जाप्य निरतम हव्य कव्येश योजयेत तपो धर्मो दयादानम सत्यम ज्ञानम श्रुतिर्घृणा। यह ब्राह्मण के लक्षण बताए। यदि ब्राह्मणी भोजन का कोई प्रमाण होता तो ब्राह्मणी भोजन के भी यहाँ पर हमको लक्षण प्राप्त होते, लेकिन किसी भी ग्रंथ में किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है। गया जी में पिंड दान करने के उपरांत में भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।